मैं वहाँ जा रही हूँ ना, चौघटा का मामला था जो गंगा कटान को लेकर। मैं वहाँ जा रही हूँ। वो नहीं है उसका मैंने लिखा था सरकार को, सरकार ने सर्वे करा लिया है और इसी महीने के अंदर अक्टूबर के अंदर सबके लिए कटान को रोकने का प्रबंध भी हो रहा है और जिन लोगों की जमीनें गई उनका भी मुआवजे की बात होगी। मैं वहाँ जा रही हूँ। गंगा बचाओ अभियान के बीच अब गंगा से बचाओ की भी सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। मामला प्रयागराज जिले का है, जहां आंखों के सामने गंगा की तेज लहरों के बीच खेती की जमीन और खून पसीने से बनाए घर एक एक कर गंगा की आगोश में समा रहे हैं। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं। जनपद प्रयागराज तहसील मेजा ब्लॉक मांडा के अंतर्गत गांव नरवर चौकठा उमापुर आदि गांव के ग्रामीण गंगा के कटान को लेकर दिघिया चौराहा पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। गांव के समाज सेवी तपन सिंह ने बताया कि पिछले 20 सालों में कई सौ घर ढह गए, कई हजार बीघे जमीन गंगा में समा गई है। ग्रामीणों के लिए आवास, उचित मुआवजा और पक्का घाट बनाए जाने को लेकर समाज सेवी तपन सिंह पिछले 2 सालों से अपनी बात किसी न किसी रूप में सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तपन ने बताया कि सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री तक सभी को अपनी बात बताई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रयागराज से पत्रकार अंकित तिवारी ने मौके का जायजा लिया। नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी। आज हम जनपद प्रयागराज जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर मेजा के दिघिया चौराहे पे हैं। यहाँ पे कुछ लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं। क्या है कारण, आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। और यह कारण है कि हमारा मुद्दा जो है गंगा कटान रोको। गंगा कटान पिछले 30-40 साल से लगातार कटान हो रहा है। गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण इसके किनारे पे कई ग्राम सभा जो कि बसे हुए हैं, जैसे ग्राम नरवर चौकठा, बभनी, उमापुर, देंगुरपुर और कई तमाम गांव हैं जो कि बसे हुए हैं। और इससे जो गंगा का जब जलस्तर बढ़ता है तो कटान का रूप लेता है। कटान के कारण अभी तक पिछले चारों गाँव को मिला के लगभग 300-400 घर गंगा जी में समा चुके हैं। पता नहीं कितनी आबादियाँ जो कि पलायन कर चुकी हैं, दूसरे गाँव में जाके बस चुकी हैं। अभी तत्काल रूप से जो गाँव में मौजूद हैं उनकी जो कि घरें हैं, पुरानी घरें, वो गंगा जी में समा चुका है। लगभग 100 घर नरवर चौकठा से, 40-50 घर कम से कम बबरी से, ऐसे ही उमापुर और अनेकों जो कि गांव हैं वहाँ भी कटान के कारण गंगा जी में समा गया है। उसको लेके हम लोग गांव वाले लगातार पिछले 2 साल से SDM साहिबा को, विधायिका जी को, सांसद जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। और जहाँ तक कि विधायिका जी गाँव आई निरीक्षण भी करने और जो कि सांसद जी भी निरीक्षण पे आई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके लिए लगातार बात उठा रहे हैं, कार्य किया जाएगा। लेकिन उसकी वजह से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग चक्का जाम भी कर चुके हैं और आश्वासन हमको हर बार दिया जाता है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, कटान को रोका जाएगा। अभी तत्काल रूप इस वर्ष जो गंगा का जलस्तर बढ़ा उससे भी 3-4 घर समा गए। मतलब प्रत्येक वर्ष जब जब गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है तब तक कटान होता है, लोग बेघर होते हैं। और वहाँ पे सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन देते हैं, 10 दिन के लिए खाना की व्यवस्था करते हैं, अनाज देते हैं और चले जाते हैं। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उससे हाथ होकर हम लोग लखनऊ भी लगातार 10 दिन धरना दिए हैं। जनता दरबार में भी ज्ञापन दिया गया 2 बार। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। हम लोगों ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में आपका यहाँ निरीक्षण में अधिकारी या जो भी विभाग है वो पहुँचेगा। लेकिन वही बात हम लोगों के सुना कर दे रहे हैं, सरकार एकदम सो रही है। और इसके बाद हम लोग आहत होकर फिर राजमार्ग मिर्जापुर प्रयागराज बाधित किए हैं और उसके बाद आश्वासन हमको मिला कि कार्रवाई की जाएगी। हमने परमिशन लिया और क्रमिक अनशन में बैठे हैं। आज लगातार 4था दिन है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर न पूछा जा रहा है, न सो रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन मर रहा है, किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं है किसी को। मांग चाहिए। हमारी मांग सिर्फ ये है कि गंगा कटान को रोका जाए, उसके लिए पक्का घाट बनाया जाए या स्टोन पिचिंग किया जाए। जितने भी किसानों का, चारों गाँव का जमीन गया है उसके लिए मुआवजा दिया जाए। इसी दौरान एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पहुंची तो मेरू रेबार टीम ने उनसे इस समस्या के बारे में जानकारी चाही तो सांसद तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। आगे क्या हुआ, इसका कितना असर हुआ, आंदोलनकारियों की जुबानी सुनिए। मैं वहाँ जा रही हूँ ना, चौघटा का मामला था जो गंगा कटान को लेकर। मैं वहाँ जा रही हूँ। वो नहीं है उसका मैंने लिखा था सरकार को, सरकार ने सर्वे करा लिया है
और इसी महीने के अंदर अक्टूबर के अंदर सबके लिए कटान को रोकने का प्रबंध भी हो रहा है और जिन लोगों की ज़मीनें गई उनका भी मुआवजे की बात हो रही है। मैं वहाँ जा रही हूँ। हाँ तपन भाई, क्या हाल चाल बा? बढ़िया बा भैया। का खबर बा? बस चला था। अरे वो कहाँ तक पहुँचा कुछ आंदोलन का? पहुंचा बा, आगे तक काफी पहुंचा बाटे। पूरा हो गया 8 दिन? हाँ 8 दिन पूरा हो गया आप लोगों का? 8 दिन नहीं 13 दिन हो गया आज। नहीं तो क्या अब बढ़ गई क्या संख्या वो समय आप लोगों का? बड़ ऐसा गया ना हाँ कि स्वीकृति आ गई, सांसद जी आ गई थी हाँ। और एसडीएम साहिबा भी आए थे तो कब आई थी? अभी परसों। हाँ तो क्या बात हुई? उन्होंने स्वीकृति पत्र दिया है हमको कि ये जो है फॉरवर्ड किया गया है, बाढ़ अधिकारियों द्वारा आया है लेटर, हाँ ये कार्य परियोजना चालू है, हाँ धरना स्थित कर दीजिए। तो हम बोले कि परियोजना चालू है, जब जिस दिन लागू हो जाएगी हाँ और लिखित आश्वासन देंगी तो हम धरना हट जाएंगे धरना से। हाँ हाँ बाकी कहें चलिए ठीक है, बन रहा है यार, सोमवार को मिलिए। हाँ वो लिखना चाहती थी हमका लिखिए उखिए मत, हाँ हमको लिखित नहीं चाहिए, इस हाँ। तरीके से लिखित नहीं चाहिए, हाँ लिखित ये चाहिए। हाँ आपका आश्वासन नहीं चाहिए कि आप आइए धरना हटवा दी, लिखित दी थी वो बात अलग है। हाँ पर धरना हटाने का मतलब है कि जो टारगेट है पक्का घाट बनाने का, हाँ वो कब से बनेगा ये आप डेट इंक्लूड करके लिखित बनाइए भारत सरकार की स्टैम्प पे, और उस तरीके से हमको एक्सेप्ट करेंगे तब धरना स्थगित किया जाएगा। भलभला ज्यादा बढ़िया बस।